हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम क्यूब से। आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब का हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है। इस क्यूब के केस में आपको बेसिकली जो फाइंड करना है, सबसे पहले सी एस ए ऑफ क्यूब। तो सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा 4a²। ए क्या है आपका साइड, ये हमने ए कंसिडर कर लिया है साइड किसी क्यूब का, ठीक है। अगर टी एस ए की बात करें तो टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या होगा, दैट इज 6a²। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब कि उसके अंदर क्वांटिटी जो है आप कितना यूज कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। ये हमारे पास एक क्यूब है, इसके सारे के सारे फेसेस इक्वल है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो कितना है फेस, इसमें 6 फेस है, अपर लोअर, ये साइड, सिमिलरली ये और ये दोनों साइड, टोटल 6 फेसेस है इसमें। इस 6 फेस में से अगर हमें खाली ये 4 फेस निकालना हो, 1 2 3 4, इन 4 फेसेस का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम यूज़ करेंगे सी एस ए ऑफ क्यूब। अगर हमें इन टोटल 6 के 6 फेसेस का एरिया फाइंड करना हो, मीन्स चारों का ये प्लस अपर एंड लोअर, ठीक है, 6 के 6 फेस का एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो हम 6a² का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसके अंदर जो है कोई भी क्वांटिटी का, मतलब कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट रखना चाहो या किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रखना चाहो तो इसके अंदर की क्वांटिटी क्या है, मीन्स इसके अंदर स्पेस कितना है किसी भी सब्सटेंस को रखने का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका ए क्यूब, ठीक है। अब सिमिलरली आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड देखो, आपके पास एक क्यूबॉइड है। अगर आपसे क्यूब का फेस पूछा जाए तो क्यूब का फेस कौन से शेप का होता है, स्क्वायर शेप का, क्योंकि इसके सारे के सारे फेसेस क्या होंगे, सेम होंगे। और जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के केस में क्या आएगा आपका कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। ये आपका क्या होगा, लेंथ, ठीक है, ये जो है आपका क्या होगा ब्रेथ, और ये जो आपका होगा ये हाइट। एग्जाम्पल एक क्यूबॉइड का लेते हैं, ये देखो, इसके अगर हम बात करें तो इसका ये जो पार्ट होगा ये आपका लेंथ होगा, ये आपका हाइट होगा, और ये जो पार्ट है इसका ब्रेथ होगा, ठीक है। तो इसमें भी टोटल 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका अगर हमें टी एस ए फाइंड करना हो और सी एस ए फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो आप टी एस ए ऑफ, टी एस ए के बदले आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 टाइम्स L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L, ठीक है। सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड के लिए आप क्या यूज करोगे, 2 इंटू में H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के केस में हम यूज करेंगे लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। मीन्स किसी भी क्यूबॉइड शेप का अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर क्वांटिटी आप कोई भी किसी भी सब्सटेंस का कितना रख सकते हो, कोई भी सब्सटेंस कितना रख सकते हो, उसके लिए हम L इंटू में B इंटू में H का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर में और कोन के ऊपर, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो सिलेंडर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सेंटर पॉइंट से यहाँ का जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं रेडियस। ये आपका क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, तो ये देखो हमारे पास एक सिलेंडर के शेप में एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये सर्कुलर पार्ट, इसका ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है, प्लस इसका एरिया। टी एस ए की अगर हम बात करें सिलेंडर का तो हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे चारों साइड का, प्लस पाई आर स्क्वायर इस वाले सर्कल का, प्लस पाई आर स्क्वायर इस वाले सर्कल का। तो देखो टी एस ए ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड करते हैं।
TSA ऑफ सिलेंडर। तो पहले जो चारों साइड का एरिया फाइंड करोगे उसके लिए आप यूज करोगे 2πRH प्लस ये सर्कल तो πr² प्लस ऊपर का एक सर्कल तो πr²। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो 2πr कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ 2πr कॉमन लेने के बाद h प्लस यहाँ पे r बचा, तो 2πr और आप इसे r प्लस h भी लिख सकते हो। तो TSA की अगर हम बात करें तो TSA आपका क्या हो गया, TSA ऑफ सिलेंडर। तो TSA ऑफ सिलेंडर में आपको ये लर्न करना है 2πr इंटू में r प्लस s। ठीक है, सिमिलरली CSA ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि ये जो सिलेंडर है आपका, खाली इसका ये वाला पार्ट, हमें ये अपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 2πRH। 2πRH वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिमिलरली वॉल्यूम सिलेंडर मीन्स ये आपका जो इसके अंदर जैसे गैस यूज करते हो आप नॉर्मली घर में, जो गैस यूज किया जाता है उस सिलेंडर का एग्जांपल है। उस सिलेंडर के अंदर गैस कितना है, मीन्स उसके अंदर जो है क्वांटिटी गैस की कितनी है, उसके लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। और वॉल्यूम जो हम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होगा πr²H। ठीक है, सिमिलरली अब हेमिस्फेयर की बात करते हैं। ये देखो, ये जो बॉल है आपका, इस बॉल को हम हेमिस्फेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस बॉल का जो हम एरिया फाइंड करेंगे, बेसिकली पहले तो हम बॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक बॉल है, मीन्स हेमिस्फेयर है, ये आपका क्या है, हेमिस्फेयर। अब इस हेमिस्फेयर का हमें TSA फाइंड, इसका जो टोटल हम एरिया फाइंड करते हैं वो CSA होता है, TSA इसका नहीं होता है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका, 2πr²। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मीन्स 2/3πr³। अब देखो ध्यान से, ये आपके बॉल का सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा ये आपका रेडियस होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, हेमिस्फेयर था। अब हम इसका जो लास्ट है कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लेना। तो कोन की अगर हम बात करें तो कोन आपका बेसिकली बर्थडे कैप की अगर एग्जांपल करो तो वो आपका कोन का एग्जांपल है। बेसिकली यहाँ पे इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, ये आपका होगा स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका रेडियस ऑफ कोन और ये आपका हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन, और ये यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका कोन का एग्जांपल। अब कोन में देखो CSA अगर फाइंड करना हो तो CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, πrl। अगर हम TSA ऑफ कोन की बात करें तो TSA ऑफ कोन में क्या होगा, πrl प्लस सर्कल वाला पार्ट तो πr², और जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो πr प्लस l बनेगा आपका TSA ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है सिलेंडर का 1/3 होता है। ये आप रिलेशन याद रखना कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ उसका 1/3 पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स πr²H। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, πr²H डिवाइडेड बाय 3। ये था आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने देखो क्या क्या डिस्कस किया है, क्यूब का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का एंड कोन का। और हमें जो इस एक्सरसाइज में जो हम 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसमें बेसिकली हमें इन सब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। इनमें से ही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे बाहर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट देखो आपके पास गिवन क्या है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है आपके पास 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स है आपके पास, मीन्स ऐसे ऐसे आपके पास 2 क्यूब्स है और एक का जो वॉल्यूम है वो क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइन एंड टू एंड, और इस दोनों मतलब ऐसे जो 2 क्यूब्स है दोनों को ज्वाइन कर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि जब दोनों क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे, जब 2 क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या फॉर्म होगा, क्यूबॉइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब उस क्यूबॉइड का आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, दोनों का सेम मीनिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 64। अब देखो ए क्यूब इक्वल्स टू, अगर 64 को मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 64 का मैंने 4 से एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। तो 4 का पावर 3, क्योंकि 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 का पावर 3। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों, यहाँ पे दोनों का पावर सेम है। आप 8 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर जब दोनों का पावर सेम है मीन दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, जब दोनों का पावर सेम है तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो ए किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास ए 4 सेंटीमीटर आ गया है, मीन्स अब आपके पास जो 2 क्यूब है सेम साइज के, उस दोनों क्यूब को आपने ज्वाइन कर दिया। जब आपने दोनों क्यूब को ज्वाइन किया, इस दोनों क्यूब को जब आपने ज्वाइन किया बेसिकली, तो देखो इसमें जो आपका फिगर बनेगा वो क्या बनने वाला है। इस दोनों क्यूब को जब ज्वाइन करोगे, इस दोनों क्यूब को, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ कंप्लीट लेंथ आ जाएगा आपके पास। मींस अगर ये 4 है आपके पास, 4 सेंटीमीटर आपके पास, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जब 2 क्यूब्स को आप ऐड करोगे तो लेंथ में फर्क पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट जो है दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका ब्रेथ क्या, देखो यहां पे लिखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया आपके पास, तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ सरफेस एरिया बोला इन्होंने तो आप सरफेस एरिया लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरफेस एरिया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है आपके पास अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। आपके पास एक वेसल है खाली हेमिस्फीयर के शेप में, ठीक है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, और उसके ऊपर जो है एक सिलेंडर रखा गया, वो भी खाली है। हॉलो मींस खाली होता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है, और जो टोटल हाइट है वेसल का वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। आपको इनर सरफेस एरिया बताना है वेसल्स का। तो सबसे पहले देखो इसमें आप फिगर कैसे बनाओगे बच्चों। इसने कहा है कि आपके पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ये आपके पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है ये, और ये भी क्या है आपका हॉलो है, मींस ये भी खाली है, ठीक है। ये जो आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है और वो आपका हॉलो है, और जो इस वेसल का टोटल हाइट है, मींस ये जो है टोटल, ये आपके पास गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर गिवन है आपके पास, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मींस ये पूरा का पूरा 14 है। तो इस सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मींस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, और इसके ऊपर क्या रखा गया, सिलेंडर रखा गया, तो सिलेंडर का भी जो रेडियस होगा वो भी आपका क्या होगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन बात यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो हाइट दे रखा है वो टोटल वेसल का दे रखा है। तो ध्यान में रखना, अगर ये आपका हेमिस्फीयर है, जरा समझो आप,
इस हेमिस्फीयर का इस सेंटर पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही इस सेंटर पॉइंट से नीचे का डिस्टेंस होगा। ठीक है, मींस इसकी जो हाइट होगी आपकी हेमिस्फीयर की हाइट ये उतना ही होगा जितना कि आपका रेडियस होगा। मतलब आपको समझना क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर हुआ मींस इतना ये जो 7 सेंटीमीटर होगा तो टोटल हाइट में से अगर ये 7 सेंटीमीटर जो आप माइनस कर दोगे तो आपको रेडियस के वो हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो क्या मिला यहां से 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो कभी भी ध्यान रखना हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा हो उसके ऊपर कोई दूसरा फिगर दे रखा है और उसका अगर टोटल हाइट दे रखा है तो उसका जो रेडियस माइनस कर दोगे आप तो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो है आपका हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 7 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है आपके पास दैट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। अब हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, मींस ये जो है पहले हम इसका बाहर से एरिया फाइंड करते थे, अब हमें अंदर का एरिया फाइंड करना है। तो इसका अंदर का एरिया क्या होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर और इसके ऊपर जो आपने सिलेंडर के शेप में मान लो ये सिलेंडर जो है इसकी जो सर्कल वाला पार्ट है ये छोटा है, ये इसी साइज का होगा, इसके ऊपर जो आपने सिलेंडर रखा है तो सिलेंडर भी हमें अंदर का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम देखो इसमें क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली हमें फाइंड करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे आप लिखोगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया जो होगा आपके वेसल का इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, मींस CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर जो आप फाइंड करोगे उन दोनों को ऐड करके आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स पता चल जाएगा। तो अब हम CSA ऑफ सिलेंडर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे और CSA ऑफ हेमिस्फीयर के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताया मैंने 2πrh। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों में वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और इससे क्या है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों दोनों का रेडियस सेम है तो आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, 2π यहाँ पे भी है 2π यहाँ पे भी है, r² है यहाँ पे r है तो हम 2πr कॉमन ले सकते हैं। हमने 2πr कॉमन ले लिया तो 2π एक r ले लिया तो एक r यहाँ अभी भी रहता है तो इंटू में r प्लस h। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 इंटू में 22/7, रेडियस आपके पास क्या है दोनों का सेम है तो 7 इंटू में r प्लस h, तो r किसका, तो 2πr² था तो हेमिस्फीयर का, तो r तो सेम ही है बेसिकली वैसे, प्लस h, तो h हम किसका लेंगे सिलेंडर का, और सिलेंडर का h क्या है यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर तो प्लस 6, और ये जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जब ये 44 इंटू में 6 और 6 12 1 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो बेसिकली हमें फाइंड करना था उसके लिए हमने क्या किया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया और दोनों को ऐड किया, हमें CSA और टोटल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स मिल गया। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय आपके पास कोन के फॉर्म में जिसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर माउंटेड है हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ऑफ सेम रेडियस, उसका भी रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है टॉय का क्या है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है,
और इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा गया है, कोन के शेप में माउंट किया गया कोई ऑब्जेक्ट, और ये आपका टॉय है। बेसिकली लट्टू का जो है आपका, जो बच्चे यूज करते हैं खेलने के लिए, उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, टोटल हाइट ऑफ द टॉय मींस ये गिवन है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जो गिवन है क्या है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 15.5 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस जो है आपके पास, रेडियस किसका, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आपका कोन का है, तो दोनों का रेडियस जो है सेम ही होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है आपका बेसिकली ये क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, क्या टोटल हाइट अगर 15.5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द कोन जो हम फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ द कोन का क्या मतलब है, ये जो आपका हाइट होगा कोन का, ये आपका क्या होगा, टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर को माइनस करना है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12, तो 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ द कोन। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, ये आ गया कोन का हाइट, ये आपका स्लांट हाइट, और ये आपका रेडियस। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बेसिकली क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा आपका, दैट इज CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जो टॉय है उसका बाहर का अगर आप पार्ट देखो, अगर ये हेमिस्फीयर की शेप में, तो इसका CSA, और इसके ऊपर जो कोन रखा गया उस कोन का CSA, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये देखो आपके पास कुछ ये फिगर बनेगा आपका, इस फिगर में ये आपका हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा गया है, तो हेमिस्फीयर का CSA प्लस CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू TSA ऑफ द टॉय। तो यहां पे आप लिखोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई r l। अब ध्यान से देखो, हमें क्या पता है, हाइट ऑफ द कोन। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या आपके पास, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट ऑफ कोन दैट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर आपके पास। रेडियस ऑफ कोन क्या है आपके पास, तो रेडियस ऑफ कोन भी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन के साथ साथ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है आपके पास वो भी क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या नहीं है, एल नहीं है, मीन स्लांट हाइट नहीं है। तो स्लांट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला देखो क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड द रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल कैसे फाइंड करेंगे, तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, तो आर किसका, कोन का, तो आर क्या है कोन का, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन तो 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3.5 का जब स्क्वायर करोगे तो 12.25 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो एल स्क्वायर क्या मिला, 144 में आपको ऐड करना है 12.25, तो 5